वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, खबरों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, और अब कराची के हवाले से आसिफ कुछ बात कर लेते हैं। जिस तरह मानसून की आमद है और हम सब तैयार नहीं हैं कि कराची का जो शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैफिक का निज़ाम है, वो किसी हद तक प्लान्ड है बारिश के हवाले से। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो सारे मामलात और मसाइल हैं जो पिछले 20 सालों से जो है जिसके ऊपर बात हो रही है, और इनमें बेपना इजाफा ही हुआ है, कमी किसी तौर पर नहीं हुई है। और हर दफ़ा जब भी मानसून का स्पेल इसका आगाज़ होता है, चले मानसून को छोड़ दीजिए, बहुत हल्की सी भी बारिश होती है, इस शहर का जो हाल है वो नाकाबिल बयान होता है। या न सिर्फ जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, बल्कि हर तरह से लोगों की जो लाइफ है वो इतनी मिजरेबल हो जाती है। लाइट चली जाती है, ये तो एक मसला, लाइट चली जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहे, उसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। इसी हवाले से इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा वसी तज्ज़िया रखते हैं कराची के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कराची अभी प्लान नहीं है और तैयार नहीं है कि यहाँ बारिश हो, और फिर जो उससे पैदा होने वाले मसाइल हों उसके लिए हम मेंटली तौर पर भी तैयार नहीं हैं, और वैसे जो हमारी रोड्स हैं वो उसका हाल आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे यासिर भाई बहुत पुराने एंकर हैं और करंट अफेयर पे काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं और सालों से कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उन सालों से जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है, अभी इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि 17-18 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक मसला भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप कहें कि ये मसला शुरू हुआ था और अब कंट्रोल हो गया, हल हो गया। और इसमें मतलब ये कोई बहुत हाई लेवल के मसले नहीं है कि इसके लिए सालों लगेंगे। ये वो मसले हैं जो दुनिया में अब मसले ही नहीं रहे। बहुत अच्छी बात, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आप वीडियोस, आपके सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते होंगे, मुख्तलिफ ममालिक के रोडे देखते होंगे। अभी देखा आपने गर्मी जब शदीद पड़ रही थी तो चाइना की आपने वीडियो देखी होगी, यूरोप में भी इस दफ़ा गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ी थी, तो उन्होंने उसका भी इंतज़ाम किया था। उसके लिए पानी और के जो शावर टाइप के होते हैं वो उन्होंने लगाया हुआ था। मतलब उन्हें अपनी आवाम का इस हद तक ख्याल है कि और हमारे यहाँ तो ये मसले आज के नहीं है, साल साल के हैं, और वो भी उस शहर के हैं जो रेवेन्यू देने वाला शहर है। ऐसा नहीं कि कोई किसी गांव गोट के मसले हैं कि वहाँ से जनाब रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे कराची, हैदराबाद और शहरों से हट के देखें तो वहाँ पे भी एक कहना चाहिए कि जो ज़रई आमदनी है वो होती है, और अच्छी, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ज़राअत में भी, लेकिन वहाँ से आमदनी क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके निज़ाम में एक जागीरदारी निज़ाम है। क्योंकि जमहूरियत तो आपके यहाँ अगर होती, अवामी राय पे फैसले होते, तो शायद आज ये जो हुकूमतों में है, जो वजारतों में है, जो मुख्तलिफ ओहदों में बैठे, ये इन ओहदों पे होते ही नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप किसी पहली दफ़ा वज़ीर बनते हैं तो फिर आपसे तवक्कुआत होती है, दूसरी दफ़ा बनते हैं तो फिर तवक्कुआत होती है, लेकिन तीसरी दफ़ा फिर आप तवक्कुआत नहीं होती बल्कि मायूसी होती है। और आप देखें इस वक्त चाहे सिंध गवर्नमेंट को ले लें या वफाक को ले लें, इसमें जितने भी वजीर बैठे हैं वो तकरीबन 30-30, 40-40 साल से, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके वालिद साहब वजीर होते थे, अब उनके बच्चे वजीर हो गए जी, लेकिन मसले वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इन 4 सालों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, उस पर बड़ी तनकीद हुई थी, मार्चेस भी हुए, और महंगाई के बारे में और बहुत सारी चीज़ों में। तो होना तो ये चाहिए था कि जब अगर मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ और जब पावर मेरे हाथ में आए तो मैं उसको बेहतरी करूँ। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप देख रहे हैं 4 सालों में बेरोजगारी, मतलब अब आप ये गटर के, सेवरेज के, रोडों के मसले से तो निकल के अब आप रोजगार के मसले पे आ गए, जानों के मसले पे आ गए। अच्छा जावेद साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अवामी नुमाइंदगी जब होती है ना, तो उसके बाद ही फिर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं। मगर ये कि ये जब इस तरह के मामलात हों, जिस किस्म की बात होती है हमेशा से इनके इंतखाब के हवाले से, तभी वो जिस किस्म के फैसले ले रहे हैं पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, तासुर यही दिया जाता है कि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। वगरना इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि अवाम के जो उमंग हैं, जो उनके एहसास हैं, जो उनके जज्बात हैं, उनका इन सब का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, बात अभी मुख्तसर करते हैं। यहाँ पे स्टूडियो से हमें जो है वो किचन की तरफ जाना होगा। हमारे शेफ ज़की साहब जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। ऑल सेट। जैसे कुछ देर पहले आपने तस्करा किया महंगाई के हवाले से, और ऐसा महसूस होता है, अब ये तो नहीं कहा जा सकता, जैसा आपने बड़ी अच्छी चीज़ की निशानदेही की कि एक दफ़ा गलती हो सकती है, दूसरी दफ़ा गलती हो सकती है,
मगर ये तीसरी दफ़ा तो गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि आपको ये मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए कि आप नाअहल हैं, ये आपके बस का रोग नहीं है। अगर ना आप इस सिंध की सूरत हाल देखें, 18 साल ये हो चुके हैं और उससे पहले भी ये लोग थे, 40 साल तो ये समझे 71 के बाद से तकरीबन सिंध में तो पीपल्स पार्टी यही है। तो क्या इन्होंने हाल किया है वो सबके सामने, तो प्रोग्रेस तो नहीं होनी। इससे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और वो बात है वो ये है कि आप देखें दरख्त काट दिए, उसकी वजह से आप देखें कि माहौलियात पे बड़ा असर पड़ा। अच्छा, फिर आप देखें इस वक्त जो आलमी सर्वे हो रहा है, जो एनालिसिस होते हैं मुल्कों के, तो उसमें हम किस नंबर पे खड़े हैं। और ये आज की बात नहीं है, मतलब मुसलसल कई सालों से ये सर्वे हो रहा है कि कराची जो है माहौलियात के एतबार से दुनिया के 173वें मुल्कों में 70वें नंबर पे आ गया। 170 बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह से आप देखें बीमारियां, फिर महंगाई की वजह से डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मिलके आप अंदाज़ा करें कि आवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है और हुकूमत। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि ये कोई जितने असेंबली में बैठे हुए हैं, इसमें अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत उन लोगों की है जिनके वालिद पहले MP MNA होते थे और अब बच्चे हैं उनके MNA MP हैं। तो इसका मतलब कि अवामी राय से अगर आते तो ये कोई भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर देखें आप ज़मीन से जिस तरह पानी लोग निकाल रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में भी, रेजिडेंशियल एरिया में भी, तो ज़मीन खुश्क होती चली जा रही है। यानी कराची में आपने देखा पहले जब बोरिंग होती थी वो 30, 40, 50 फुट पे होती थी, पानी आ जाता था। इस वक्त 200, 250 फुट पे हो रही है। तो इससे भी माहौलियात पे जो आप हीट स्ट्रोक, वरना कराची का मौसम तो ऐसा था कि पूरे पाकिस्तान में कराची के मौसम की तारीफ होती थी कि ना यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। लेकिन अभी आप पिछले चंद सालों से देख रहे हैं यहाँ पे हीट स्ट्रोक की वबा है और उसमें कई अफराद जाबाक हुए, और ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मौसम के ज़्यादा असरात, मतलब इंसानी जान की भी अगर आपको परवाह नहीं है तो फिर गटर रोड तो किसी खातिर में आते ही नहीं है। असल चीज़ तो इंसान की जान बचाना होती है। जो आप देखते हैं अक्सर ममालिक में कि अगर वो वहाँ पे कोई जानवर भी कोई किसी तकलीफ में होता है तो वो उसके लिए भी मदद भेजते हैं। लेकिन आप देख लें, और स्पेशली सिंध में, मतलब पाकिस्तान में और मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन सिंध में ये जो मसाइल हैं खासकर, और फिर अफसोस की बात ये कि ये वो शहर है जो आपको रेवेन्यू देता है और आज से नहीं दे रहा, जब से पाकिस्तान बना है जब से ये रेवेन्यू दे रहा है, 65%, 70% रेवेन्यू दे रहा है, और सिंध गवर्नमेंट को 90% देने के बाद ये हाल है। तो इसका मतलब है कि ये हम तो कहते हैं ना सौतेली माँ, लेकिन सौतेली माँ के दिल में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नरम गोशा होता है। लेकिन यहाँ तो हर साल आप देखते हैं हादसात में, बच्चों के अगवा में और स्ट्रीट क्राइम में कत्ल सैकड़ों के हिसाब से। अब इसके बाद तो कुछ कहने और सुनने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल कि लोग मर रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, और आप वो वजूहात कम करने के बजाय देखें आज भी बोरिंग हो रही है, पानी नहीं आ रहा। मतलब वो चीज़ जो 200 फुट या 300 फुट पे आने वाली उसमें ज़्यादा जाएगी और हीट स्ट्रोक बढ़ती चली जाएगी जी। तो ये वो अफसोसनाक हकीकत है कि जानते तो सब हैं, लेकिन मसला ये है कि अवामी क्योंकि राय का एहतराम नहीं किया जाता। हमारे यहाँ वोट किसी को पड़ते हैं डिब्बे से, किसी को निकलते हैं रिजल्ट। आपने पिछले दिन देखा होगा कि फॉर्म 45 और 47 का बहुत ज्यादा वो हुआ। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि इस वक्त जो हुकूमत में जो लोग हैं और जो अपोजिशन में वो बिल्कुल मुख्तलिफ राय के हैं। मतलब ये है कि ये नहीं कि वो किसी को पर्दा डाल रहे हैं, ना हुकूमत वाले अपोजिशन के ऊपर तनकीद करने से बात, और अपोजिशन पहली दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जेन्युइन अपोजिशन काम कर रही है जो आवाम को हर मसले पे आगाह कर रही है। वफाक के हवाले से भी जैसे आपने बात की है ना, वो ये कि वफाक की भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल उनके तमाम एक्शन से ये चीज़ नज़र आ रही है कि शुरू दिन से ही कराची उनकी फहरिस्त में नहीं है। यहाँ के जो नाम नहाद नुमाइंदे भी, अब मुझे बड़ी सख्त बात कहनी होगी कि जो नाम नहाद यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदगी कर भी रहे हैं, उनकी ज़बान से भी अभी तक ये नहीं सुना कि यहाँ के मसाइल के लिए करना क्या है। एक्शंस लिए जाएंगे, ये किया जाएगा, छोड़ देंगे, गवर्नरशिप वापस दे दी जाएगी, लेकिन वाक़तन अभी तक कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और शायद इस पोजीशन में भी नहीं है कि अब कुछ कर सकें। वो शायद मोमेंट बहुत थोड़े वक्त के लिए आया था कि जब वाक़तन कुछ किया जा सकता था। तो अब ना वफाकी तरजीहात में सूबाई हुकूमत को छोड़ दीजिए। अभी जो आपने जिक्र किया नाम नहाद नुमाइंदों का, तो वो भी तकरीबन 40 साल से सूबे और गवर्नमेंट में आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इस वक्त उनकी चाहे सिंध गवर्नमेंट, सिंध असेंबली में देखें या उसमें देखें कि उनको, बल्कि सिंध असेंबली में नासिर हुसैन शाह साहब का बयान आया था, ये तो
कुरानदाजी में निकले हुए लोग हैं। जी जी। तो अब इससे ज़्यादा मतलब क्या किया जा सकता है कि अगर आपको ये कोई ताना दे रहे हैं और अच्छा ये वो लोग हैं जो आपस में 30 साल तक कोलेशन पार्टनर रहे हैं, ऐसा ही। और सिंध की तबाही में और कराची की तबाही में दोनों का मुश्तरका हिस्सा है। बिल्कुल, और अब देखें दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है आपको कोशिश ईमानदारी से की है। नहीं, तबाही करने की कोशिश वो तो नजर आ रही है सर, वो तो नजर आ रही है। तो अब आवाम सब जान गई है, सिर्फ अगर उसके वोट का एहतराम किया जाए, उसके देखें आवाम के टैक्सों से मुल्क चलता है, चाहे वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो या अंदरून मुल्क पाकिस्तानी हो। अब आप देखें बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अगर आप 70-80 की दहाई से देखें तो लोग मुल्क की खातिर बैरून मुल्क गए, वहाँ से ज़र मुबादला भेजा और अभी तक भेज रहे हैं उनकी। यानी जो आम आदमी है वो मुल्क के लिए बाहर जाके मेहनत करके पैसा मुल्क में भेज रहे हैं, और जो हमारे जिनको हम बोलते हैं कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये सियासतदान है, वो यहाँ से पैसा चोरी करके खजाने से बैरून मुल्क अपनी जायदादें बना रहे हैं। और ये सब तकरीबन सबके इल्म में, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी भी आप देखें उससे नौजवान जो है, क्योंकि बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं, अगर उनके दिल का हाल पूछें कि कोई गमी होती है, खुशी होती है, किस तरह वो वहाँ पे मतलब के बेचैन होते हैं कि ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात, ज़ाहिर है किसी के इंतकाल की खबर पहुँचती है तो वो बेचैन होते हैं, किसी की शादी होती है, कोई बचपन का दोस्त होता है, कज़न होता है, तो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं आवाम। और जिनको मुल्क संवारना चाहिए, जिनके पास पावर है, वो मुल्क को लूट रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो भी। अच्छा, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब नुकसान तो कराची का हमने देखा किस हद तक हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब क्या किया जाए अगले कुछ सालों में कि कुछ बेहतरी आए? क्या आप सोचते हैं? क्या इसका हल तकरीबन सबको पता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जो बंद कमरों के इजलास और जो बंद कमरों के फैसले हैं ना, वो ओपन अवामी फैसलों पे आ जाएं। क्योंकि देखें अवाम कभी भी उन लोगों को मुंतखब नहीं करेगी जो उसके लिए मसाइल पैदा करते हैं। अवाम आप दुनिया भर में देख लें, जहाँ जमहूरियत है, अपने पास पड़ोस के मुल्क में देख लें, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें। बांग्लादेश तो अभी 71 में हमसे आज़ाद हुआ था ना, और कितना हमने उसके ऊपर प्रोपेगेंडे किए थे, इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन आज वहाँ पे हुकूमत और अवाम देखें कि उनके रिजर्व कितने, उनका कारोबार, आपकी इंडस्ट्री बैठ गई और उनकी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। इस वक्त पोजीशन ये है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप पसंद और नापसंद पे फैसले करते हैं तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लाने वाले जो हैं उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये बताइए जावेद साहब कि अब एक और सिलसिला है, वो ये कि जैसे पूरी दुनिया के इस वक्त हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, हर तरफ ये बात हो रही है कि एक नया सिस्टम जो है वो आने को है, और यहाँ पर भी ये, यहाँ तो हमारी आप समझ लें बदकिस्मती कहिए या इसको क्या कहिए, अब तो हमारा ऐसा लगता है कि हमारी फेट यही है कि हमारे साथ यही होना है। हर 3 साल के बाद एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि जनाब अब इनको हटा दिया जाएगा, फिर कुछ आ जाएंगे, अब ये दोबारा से मामला सर उठा रहा है। नतीजा इसका क्या निकलना है? आप क्योंकि सियासत को भी समझते हैं, आपका ताल्लुक भी लामहला सियासत के साथ रहा है, ये जो हमारे यहाँ तजर्बे होते रहे हैं जिसका सिलसिला नहीं रुक रहा, क्या इससे कोई नतीजा निकल सकता है? और अगर ऐसा ना हुआ, ये तजर्बे होना ना ख़त्म हुए, तो फिर क्या इसी तरह के लोग आते रहेंगे जो आकर बताते हैं कि जी 15 दिन का पेट्रोल है, ख़त्म हो जाएगा, फिर अजीब अजीब तौजीहात पेश की जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, सुबह उठे हैं प्राइसेस चेंज, मतलब आप है क्या पल्ले आपके, ये तो ज़रा समझाएं। अब आप सबसे पहली बात जो अभी आपने जिक्र किया पेट्रोल प्राइस की, यानी पहले 15 दिन में हुआ था, फिर हफ्ते पे आ गया, अब डेली बेसिस पे आ गया। तो अब इससे बड़ी नाकामी देखें, दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइस, अभी आपने देखा था जब कुवैत उसका ईरान का और अमेरिका मसला हुआ था, तो दुनिया में जो प्राइसेस बढ़ी थी वो सब ये सोशल मीडिया पे आई थी, और इंडिया के बारे में आया था कि 3 साल के बाद उन्होंने ये प्राइस बढ़ाई है। इसी तरह बांग्लादेश के अभी आया था। उसकी वजह ये कि वहाँ पे अवामी हुकूमतें वो अवाम के ऊपर नाजायज़ बोझ नहीं डालती। उन्हें पता है कि हमने अगले इलेक्शन में फिर इनसे वोट लेना है, इनके पास जाना है, तो अगर हमने इनके ऊपर कोई ऐसी काम किया तो अवाम हमें वोट नहीं देगी। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि अगर आप 71 से शुरू करें, भुट्टो साहब के बाद तो फिर आपने देखा कि इस्टेब्लिशमें की हुकूमत रही, ज़िया साहब आ गए, 11 साल हो रहे हैं, फिर हुकूमतें 2-3 साल जैसा भी आपने जिक्र किया, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल के लिए आई। मकसद कहने का ये है कि पहले तो चले ये सारी पीडीएम की जो पार्टियां थी, ये पहले एक नंबर लगा हुआ था कि जनाब 3 साल 2.5 साल आपके हैं, 2.5 साल मेरे हैं, और सूबों में मुस्तकिल इन्हीं जमातों की गवर्नमेंट थी, वफाक में आना जाना लगा था। अगर पंजाब में देखें तो मियाँ साहब ही थे कंटिन्यू, सिंध में देखें तो कंटिन्यू पीपल्स पार्टी थी, सिर्फ सूबे में बारियां लगी हुई थी। और आज 40 साल के बाद आप जिस हम कराची का जिक्र करते हैं, सिंध का जिक्र करते हैं, तो उसके बाद ये आ कैसे जाते हैं? तो ये तो लाने वालों को सोचना चाहिए कि
हम मुल्क से कितने मुखलिस हैं। अगर मुखलिस हैं तो आवाम को हम दे क्या रहे हैं, ना उनके पास तालीम है, ना सेहत है, ना रोजगार है, बिल्कुल ऐसे जो बुनियादी जरूरत है। अब वो रोड और गटर और ये तो बहुत सानवी सी चीज रह गई है। अब तो आप देखें हर साल जो आदाद शुमार आते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में जो मर्डर होते हैं, जो बच्चे गिरते हैं नालों में, अभी आपने देखा दर्जनों के हिसाब से। तो अब इसकी वजह क्या है? अच्छा, बच्चे जैसे हमारे बहुत सारी तंजीमें हैं, आपने देखा होगा कि फिक्सिड वाले अक्सर बेशतर गटर में ढक्कन लगा रहे होते हैं, रोड बना रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, सैलानी वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलखदमत वाले हैं। लेकिन ये मामला जब तक खत्म नहीं होगा, आप देखें यहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम तो कराची के बाई बर्थ हैं, तो हमें पता है कि पहले यहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी। लोग आते भी थे जो बाहर से, वो मेहनत मजदूरी के लिए आते थे, कमाने के लिए आते थे। लेकिन अब चंद सालों से आप देखें यहाँ पे क्राइम की शरह बढ़ रही है, मंशियात की शरह बढ़ रही है। अब ये किसके काम है? जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त के काम होते हैं, जिम्मेदारी है जी, इसके रियासत की। तो जब बिल्कुल ऐसा ही, जब वक्त मेरे पास जो बिल्कुल खत्म हो गया, ब्रेक के लिए जा रहा है जी। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा बल्दिया जो खासकर सिंध गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम के तहत जो बल्दियाती निजाम के बहुत सारी चीजें उसको बहाल कर दें, ताकि अवामी नुमाइंदे आए और वो अवामी करने की जरूरत है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी एक ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।